वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जून लीसा को अपनी जैकेट से कवर करता है बारिश से बचाने के लिए। इस एपिसोड में हम देखते हैं कि निकी ये देखकर थोड़ा अपसेट हो जाती है बिकॉज उसको पास्ट का वो टाइम याद आ जाता है जब जून निकी के लिए ऐसा करता था। डैनियल निकी को ऐसे अपसेट खड़े हुए देखता है और उसको वहाँ से लेकर चला जाता है। अब लीसा जून की कार में उसका दिया हुआ नेकलेस भूल जाती है तो जून उसे वो वापस करके बोलता है कि वो उसे एक अर्ली बर्थडे प्रेजेंट समझकर संभाल के रखे। अब नेक्स्ट डे शूट के लिए लीसा को उसी क्लब वापस जाना होता है जहां वो जून से पहली बार मिली थी और जहां ये पूरे एंटी फैन सिलसिले की शुरुआत हुई थी। अब लीसा को मिली बताती है कि जून का कार एक्सीडेंट हो गया है। लीसा बेचारी परेशान होकर बैठ जाती है और तभी लाइट्स भी ऑफ हो जाती हैं और जून आता है उसका बर्थडे केक लेकर। क्रू और सभी लोग मिलकर लीसा का बर्थडे अच्छे से मनाते हैं। जून लीसा को ब्लैक हील्स गिफ्ट करता है बट हर बार की तरह ये शूज भी लीसा के लिए थोड़े टाइट होते हैं बट फिर भी वो खुशी खुशी इनको पहन लेती है। अब डायरेक्टर सैम ने इस एपिसोड के लिए डैनियल और निकी को एज सरप्राइज्ड स्पेशल गेस्ट बुलाया होता है। डैनियल को देखकर तो जून का मूड तभी का तभी खराब हो जाता है बट फिर भी वो समहाउ शूटिंग कंटिन्यू करते हैं। सिंस लीसा के शूज थोड़े टाइट होते हैं तो वो गिरने लगती है और डैनियल और जून दोनों ही उसको पकड़ लेते हैं और ये देखकर निकी थोड़ा सस्पिशियस हो जाती है। अब डैनियल शूट पर भी मौका नहीं छोड़ता और वो लीसा को बोलता है कि वो उसका फैन बन गया है और वो उसको अपनी एजेंसी से एज अ सेलिब्रिटी लॉन्च करना चाहता है। अब वॉशरूम में निकी लीसा से बोलती है कि जून उसकी काफ़ी केयर करता है तो लीसा पलट के जवाब देती है कि जून तो ऐसा सिर्फ कैमरे के लिए करता है। निकी अब ये भी बोलती है कि शायद वो दोनों पहली बार जापान में जून के होटल के बाहर मिले थे सुबह सुबह। वो ये बोल के चली जाती है और डैनियल जो इन दोनों की सारी बातें सुन रहा होता है लीसा से पूछता है कि क्या जापान में उसने जून और निकी को साथ में देखा था। लीसा बात पलटने की कोशिश करती है तो डैनियल लीसा को बताने लगता है कि जून और निकी का पास से ही कनेक्शन है। अब जून जब डैनियल और लीसा को ये बातें करते हुए सुनता है तो गुस्से में वहाँ से चलने लगता है और लीसा उसका पीछा करती है मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए पर जून उसकी बिना कोई बात सुने वहाँ से चला जाता है। मीनवाइल डैनियल निकी से पूछता है कि वो जून से मिलने उसके होटल क्यों गई थी तो निकी पलट के डैनियल से बोलती है कि उसने भी तो लीसा को नहीं बताया कि वो डैनियल की गर्लफ्रेंड है। अब डैनियल जून को फ़ोन करके उसे मिलने के लिए बुलाता है और जब जून वहाँ पहुँचता है तो डैनियल उससे पूछता है कि वो निकी से अभी भी उसके पीछे क्यों मिलता है और वो जून से बोलता है कि अगर उसने ये सब करना बंद नहीं किया तो वो निकी को और भी ज़्यादा परेशान करेगा। ये सब सुनकर जून डैनियल को ज़ोर से पंच करता है और अब पलट के डैनियल जून को काफ़ी बार पंच कर देता है और जून चुपचाप मार खा लेता है। उधर बेचारी लीसा को लगता है कि शायद उसकी वजह से इन तीनों लोगों में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो वो अपना सामान पैक करती है और पेंट हाउस से जाने लगती है। तभी वहाँ पे जून आ जाता है। लीसा उसको देखती है और उसको रियलाइज़ होता है कि जून शायद किसी फाइट से आया है क्योंकि उसको काफ़ी चोट लगी हुई है तो वो उसकी चोट पर दवाई लगाती है और जून उसको बोलता है कि वो पेंट हाउस छोड़कर ना जाए और वहीं रहे। ये दोनों फिर साथ में ड्रिंक करते हैं और जून लीसा को बोलता है कि निकी वही लड़की है जिसको वो पास्ट में प्रोटेक्ट नहीं कर पाया था। लीसा अब जून से बोलती है कि उसने डैनियल को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। अब नेक्स्ट डे डैनियल लीसा को अपने ऑफिस में मिलने बुलाता है और उसको पिछले दिन वाली बात के लिए अपोलोजाइज करता है। लीसा उससे कहती है कि उसको कोई भी आइडिया नहीं है कि इन तीनों की क्या प्रॉब्लम चल रही है तो डैनियल अब लीसा को बताता है कि के-पॉप स्टार बनने से पहले जून निकी का बॉयफ्रेंड था और डैनियल का काफ़ी अच्छा दोस्त था बट स्टार बनते ही जून ने निकी और डैनियल दोनों से ही रिश्ता ख़त्म कर लिया एंड तभी से वो और निकी एक दूसरे के साथ हैं और वो नहीं चाहता कि निकी दोबारा जून की वजह से हर्ट हो। वो लीसा से बोलता है कि वो ये जानकर खुश है कि लीसा ने उसे माफ़ कर दिया और उन दोनों की फ्रेंडशिप अभी भी बरकरार है। जब लीसा घर जा रही होती है तो जून उसको फ़ोन करके जल्दी से घर के बेसमेंट में आने को बोलता है। जब लीसा वहाँ पहुँचती है तो जून उसको हेलमेट देता है और ये दोनों बाइक राइड पर निकल लेते हैं। अब जून लीसा को एक शॉप के बाहर लेकर जाता है जहाँ से उसको एक वीडियो गेम का साउंड ट्रैक लेना था बट वहाँ ऑलरेडी काफ़ी लोग लॉन्च का वेट कर रहे थे। वो लीसा से बोलता है कि वो उसके साथ बैठकर वेट करे क्योंकि अकेले उसके लिए डेंजरस हो सकता है। ये दोनों बेचारे हेलमेट लगाए लंबी लाइन में बैठकर वेट करते हैं। लीसा को भूख लगती है तो ये हेलमेट लगा के साथ में नूडल्स भी खाते हैं और अब जून लीसा को बोलता है कि वो अकेले जाकर गेम को खरीदे बिकॉज उसको स्टूडियो जाना है गाना रिकॉर्ड करने। बेचारी लीसा 5 घंटे अकेले वेट करती है और फाइनली गेम की साउंड ट्रैक सीडी खरीद लेती है। उधर जून अब गाना रिकॉर्ड कर रहा होता है तभी उसको रिपोर्टर काइल का फ़ोन आता है और रिपोर्टर काइल उसको बताता है कि उसको पता चला है कि लीसा ने किसी न्यूज़ एजेंसी के लिए जून की जासूसी करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है
ये खबर सुनकर जून सोच में पड़ जाता है, बट फिर भी वो लीसा को गेम शॉप पे पिकअप करने जाता है और चुपचाप घर ड्रॉप कर देता है। अब जून मैनेजर को बोलता है कि आज से सो आई मैरिड एन एंटी फैन का शूट बंद हो जाएगा बिकॉज वो अब इस शो पर लीसा के साथ काम करना नहीं चाहता। अब इन दोनों को एक साथ एक मॉल में पब्लिक अपीयरेंस करना था प्रेस और मीडिया के सामने। जब लीसा वहां पहुंचती है तो रिपोर्टर कायल उसको जासूसी के जॉब पे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। तो लीसा उसे पलट के बोलती है कि उसे कुछ भी बोलने से पहले फैक्ट्स चेक कर लेने चाहिए। ये बोलकर वो तैयार होने चली जाती है और यहाँ जून उसे काफ़ी इग्नोर करता है। अब ये दोनों फोटो वॉल पर पिक्चर क्लिक कराकर जैसे ही वहाँ से जाने लगते हैं, जून की फैंस लीसा पर अटैक कर देती हैं। जून लीसा को बचाने जाना चाहता है बट मैनेजर जून को वहाँ से लेकर चला जाता है। अब क्रू के लोग लीसा को बचा कर लाते हैं और उसको घर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं। मिली लीसा को जाते हुए बोलती है कि आज शूट का लास्ट डे था सिंस जून ने अब इस शूट पर काम करने के लिए मना कर दिया है। लीसा पेंट हाउस वापस चली जाती है और मीनवाइल रिपोर्टर काइल जून को जाकर बताता है कि उसको गलतफहमी हुई थी। सच तो ये है कि लीसा ने जासूसी वाली जॉब को ठुकरा दिया था। ये सुनते ही जून लीसा से मिलने के लिए भाग लेता है। अब घर पर लीसा अकेले वाइन पीकर घर में अपना लास्ट डे सेलिब्रेट कर रही होती है। वहाँ जून आता है और उसको शूज़ देता है जो सही साइज़ के होते हैं, बट लीसा शूज़ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती तो जून खुद उसको वो शूज़ पहनाता है। बट यहाँ इन दोनों का आर्ग्यूमेंट हो जाता है फिर से। लीसा जून से बोलती है कि वो कंफ्यूज्ड हो जाती है बिकॉज एक मोमेंट तो जून उसके लिए बहुत केयर करता है और नेक्स्ट मोमेंट वो बहुत कोल्ड हो जाता है। उसको ये सब पसंद नहीं है और वो अपने मूड के अकॉर्डिंग लीसा को ट्रीट नहीं कर सकता। जून उसको बोलता है कि उसको लीसा की काफ़ी चिंता होती है, तो लीसा बोलती है कि वो जून की सारी परेशानी ख़त्म कर देगी क्योंकि अब वो पेंट हाउस छोड़कर चली जाएगी। जून उसको बोलता है कि वो चाहता है कि लीसा उसकी आंखों के सामने रहे। वो ये भी कहता है कि उसको खुद नहीं पता कि वो लीसा को लेकर इतना कंसर्न्ड क्यों है। ये बोलकर वो लीसा को किस करता है, जिसका आप सब लोग पिछले 7 एपिसोड से वेट कर रहे थे। आफ्टर किसिंग ईच अदर ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तभी दरवाजे की घंटी बजती है और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। Next episode will be released after 5 days, so don't forget to press the notification icon to receive the updates. And also don't forget to press like and hit subscribe button. See you all in the next episode. Till then, bye-bye.